नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे साम्राज्य के बारे में बताने जा रहा हूँ जो दक्षिण में 1336 से लेकर 1646 के दौरान तक मौजूद था और उस साम्राज्य का नाम है विजयनगर साम्राज्य। अब हम इसकी स्थापना के बारे में जानते हैं। इस साम्राज्य को दो भाइयों ने स्थापित किया था जिनका नाम हरिहर राय और बुक्का राय था। विजयनगर साम्राज्य के बारे में विविध दंतकथाएं भी प्रचलित है। इनमें सबसे अधिक विश्वसनीय यह है कि संगम के पुत्र हरिहर तथा बुक्का ने हम्पी हस्तिनापुर राज्य की नींव डाली और विजयनगर को राजधानी बनाकर अपने राज्य का नाम अपने गुरु के नाम पर रखा, विजयनगर। दक्षिण भारत में मुसलमानों का प्रवेश अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था, लेकिन अलाउद्दीन उन राज्यों को हराकर उनसे वार्षिक कर लेने तक ही सीमित था। तभी मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से कंपिली पर आक्रमण कर दिया और कंपिली को दो राज्यों के मंत्रियों हरहर और बुक्का को बंदी बनाकर दिल्ली ले आया। इन दो भाइयों द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद उन्हें फिर से विजयनगर भेजा गया। ऐसा माना जाता है कि अपने इस उद्देश्य में असफल होने के कारण वो दक्षिण में ही रह गए और विद्यारण्य नामक संत के प्रभाव में आकर फिर से हिंदू धर्म को अपना लिया। और इसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। हरिहर राजा ने हिंदू धर्म स्वीकार करने के बाद सर्वप्रथम बादामी, उदयगिरी तथा गुटी के किलों को सुदृढ़ किया और उसके बाद अपने साम्राज्य के कृषि की उन्नति पर हरिहर राजा ने ध्यान दिया। विजयनगर इतना बड़ा साम्राज्य था कि उसके कई सारे शत्रु थे और शत्रु होने के नाते उनका तो फर्ज बनता है कि विजयनगर को नष्ट करे, क्योंकि शत्रु तो शत्रु होता है ना। और ऐसे ही शत्रु को लेकर वारंगल का शासक कापाया नायक तथा उसका मित्र प्रोलय वेम और वीर बल्लाल विजयनगर के स्वतंत्र अस्तित्व को नष्ट करने के लिए चल पड़े। वीर बल्लाल मदुराई के विजय अभियान में लग गया। उसका फायदा उठाकर हरिहर राय ने वीर बल्लाल के राज्य होयसल का पूर्व भाग अपने कब्जे में कर लिया। बाद में वीर बल्लाल मदुराई के सुल्तान द्वारा 1342 में मारा गया और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हरिहर ने होयसल साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। मतलब कि होयसल साम्राज्य अब विजयनगर साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया। आगे चलकर हरिहर ने कदम्ब के शासक तथा मदुरा के सुल्तान को पराजित करके अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी और अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। हरिहर राय के बाद बुक्का राय विजयनगर का सम्राट बन गया। उसने तमिलनाडु का राज्य विजयनगर साम्राज्य में मिला दिया। कृष्णा नदी को विजयनगर तथा बहमनी की सीमा मान ली गई। बुक्का के बाद हरिहर द्वितीय विजयनगर का नया सम्राट बना। हरिहर द्वितीय एक महान योद्धा था। उसने अपने भाई के साथ मिलकर कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची, चिंगलकूट आदि प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया और विजयनगर का विस्तार कर लिया। विजयनगर साम्राज्य की बढ़ती ताकत से इन कई शक्तियों के बीच टकराव हुआ और उन्होंने बहमनी साम्राज्य के साथ बार बार लड़ाइयाँ लड़ी। विजयनगर साम्राज्य के पास एक विशाल थल सेना थी। इसके अलावा जल सेना भी थी। विजयनगर की शत्रुत्व बहमनी सल्तनत से बहुत ज्यादा हुआ करती थी, इसलिए विजयनगर की सेना शत्रु से रक्षा करने के काम आती थी। अपनी शक्तिशाली सेना के बल पर विजयनगर दक्षिण भारत के इतिहास का सबसे अधिक केंद्रीय राजनीति वाला राज्य बना, किंतु साम्राज्य की आय का एक बड़ा भाग सेना पर ही खर्च होता था, जिससे अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता था। अब हम बात करते हैं विजयनगर के प्रसिद्ध राजा कृष्णदेवराय के बारे में। उनका कार्यकाल 1509 से लेकर 1529 तक था। सम्राट कृष्णदेवराय की ख्याति उत्तर के चित्रगुप्त मौर्य, पुष्पमित्र, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन और महाराजा भोज से कम नहीं थी। वीर महाराणा प्रताप, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर पृथ्वीराज चौहान आदि ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दान कर दिया। उसी तरह दक्षिण भारत में राजा कृष्णदेव राय और उनके पूर्वज ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इस राज्य की मुख्य राजधानी का नाम हम्पी और डम्पी था।
हम्पी के मंदिरों और महलों के खंडरों को देखकर यह जाना जा सकता है कि यह कितना भव्य रहा होगा। जिस तरह वर्तमान में न्यूयॉर्क, दुबई और हांगकांग जैसे व्यापारिक क्षेत्र है और आधुनिक शहर है, वैसे ही उसी काल हम्पी हुआ करती थी। राजा कृष्णदेवराय के कार्यकाल में दरबार का सबसे प्रमुख और बुद्धिमान दरबारी था तेनालीराम। असल में उसका नाम रामलिंगम था। तेनाली गांव का होने के कारण उसे तेनालीराम कहा जाता था। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक थे और यह राजा कृष्णदेवराय का प्रमुख सलाहकार भी था। इसकी सलाह और बुद्धिमत्ता के कारण राज्य आक्रमणकारियों से सुरक्षित रहता था और साथ साथ राज्य में कला और संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता था। यह विजयनगर साम्राज्य का चाणक्य था। महान सम्राट कृष्णदेवराय का साम्राज्य अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक भारत के बड़े भूभाग में फैला हुआ था, जिसमें आज कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा और ओडिशा का प्रदेश आता है। इस महाराजा के राज्य की सीमा पूर्व में विशाखापट्टनम, पश्चिम में कोंकण और दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप के अंतिम छोर तक पहुंच गई थी। हिंदी महासागर में स्थित कुछ द्वीप भी उनका आधिपत्य स्वीकार करते थे। उनके राज्य की राजधानी हम्पी थी। कृष्णदेवराय के राज्य में आंतरिक शांति होने के कारण प्रजा में साहित्य, संगीत और कला को प्रोत्साहन मिला। अत्यधिक स्वतंत्रता का जनता ने खूब लाभ उठाया। जनता के बीच राजा लोकनायक की तरह पूजे जाते थे। सम्राट कृष्णदेवराय जहाँ भी गए वहाँ उन्होंने आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। राजगोपुरम, रामेश्वरम, राजमहेंद्रपुरम, अनंतपुर तक अनेक मंदिर बनवाए गए और इसी के कारण विजयनगर स्थापत्य शैली का प्रतीक बना। विजयनगर के महान राजा कृष्णदेवराय महान भवन निर्माता भी थे। उन्होंने विजयनगर में भव्य राम मंदिर तथा 1000 खंभों वाला मंदिर का निर्माण किया। उन्होंने विजयनगर के पास एक नया शहर बनवाया और बहुत बड़ा तालाब खुदवाया जो सिंचाई के काम आता था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में कृष्णदेवराय ने नागलपुर नामक नए नगर की स्थापना की थी। उन्होंने हजारा एवं विठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण करवाया था। इतने सारे मंदिर होने के कारण विद्यालयों का जाल भी विजयनगर के साम्राज्य में बिछ गया था। अब हम बात करते हैं बीजापुर के युद्ध के बारे में। सम्राट कृष्णदेवराय घोड़ों के बहुत शौकीन थे। उन्होंने सिडेमरकर नामक एक मुगल को 40,000 सिक्के देकर गोवा के पोंडा में मुगलों से घोड़े खरीदने के लिए भेजा, किंतु उन मुगल ने विश्वासघात किया और पोंडा के मुगल के साथ सिक्के और घोड़े लेकर आदिल शाह के राज्य क्षेत्र में भाग गया। दोनों राज्यों की 40 साल पुरानी संधि के आधार पर दूसरे राज्य के अपराधी को संरक्षण देना संधि का उल्लंघन था। अतः सम्राट कृष्णदेवराय ने आदिल शाह को पत्र लिखकर यह बताया कि सिडेमरकर को धन सहित तुरंत विजयनगर साम्राज्य को सौंप दी जाए, अन्यथा परिणाम भयानक होगा। परंतु अब बिल्कुल इससे उल्टा हो गया। उस मुगल अपराधी को विजयनगर भेजने के बजाय सम्राट को पत्र लिखकर कहा कि काजी की सलाह के अनुसार सिडेमरकर पैगंबर के वेश का प्रतिनिधि और कानून का न्याता है, अतः उसे विजयनगर कभी नहीं सौंपा जा सकता। आदिल शाह के इसी अहंकार की वजह से सम्राट कृष्णदेवराय ने 7,36,000 सैनिकों की विशाल सेना के साथ रायचूर पर धावा बोल दिया। कूटनीतिक तरीके से बरार, बीदर और गोवलकुंडा के सुल्तानों को उन्होंने आदिल शाह के पक्ष में न बोलने के लिए भी तैयार कर लिया। इन सुल्तानों को पता था कि यदि हमने आदिल शाह की मदद की तो राजा कृष्णदेवराय हमें भी फाड़ डालेगा, और आगे चल के इसका परिणाम ऐसा हुआ कि आदिल शाह की मदद करने के लिए कोई नहीं बचा, जबकि सभी हिंदू राजाओं को उन्होंने कृष्णा नदी के तट पर एकजुट करके बीजापुर की आदिल शाही सेना पर आक्रमण कर दिया। परिणामी इतनी सारी सेना देखकर आदिल शाह युद्ध के मैदान में से भाग गया और सम्राट कृष्णदेवराय की विजय हुई। सम्राट कृष्णदेवराय के इस विजय को दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण विजय माना जाता है। इस युद्ध में राजा कृष्णदेवराय ने आदिल शाह की शक्ति और सम्मान को चकनाचूर करके बीजापुर के उस अहंकार को उन्होंने तोड़ दिया जिसमें वह दक्षिण भारत का सुल्तान बनने का स्वप्न सजा रहा था। दक्षिण भारत के अन्य मुगल शासकों के दिल दहल गए और वे अपने जीवित रहने के लिए राह तलाशने लगे। विजयनगर साम्राज्य का पतन 1529 में कृष्णदेवराय की मृत्यु के साथ शुरू हुआ। यह साम्राज्य 1565 में पूरी तरह समाप्त हो गया।
आदिलशाही, निजामशाही, कुतुबशाही और बरीदशाही ने मिलकर राजा रामराय को पराजित किया और इसके बाद यह साम्राज्य छोटे-छोटे राज्यों में टूट गया। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।